हेलो एवरीवन। सो हमारी आज की जो क्लास है ये है क्लास 10th का हमारा चैप्टर 4। ठीक है। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया, क्या नाम था उस चैप्टर का? गंगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और आज वाला जो चैप्टर है ये है सॉक्रेट्स। अगर हिंदी में हम बोले तो सुकरात इसे बोला जाता है। तो देखो, यहाँ पर ये जो इंसान है इसका जन्म ना बहुत सालों पहले, मतलब बोले तो जीसस क्राइस्ट के भी कई साल पहले इसका जन्म हो गया था। और इसकी अपीयरेंस बहुत अजीब सी थी, लाइक पिचकी हुई ऐसे फ्लैट नाक थी इसकी, अजीब सी बल्जिंग आईज थी इसकी, है ना, बाहर निकली हुई, और मोटी मोटी सूजी सूजी इस तरीके की आंखें थी इसकी। और ये एथेंस नाम की एक जगह है, उस जगह से बहुत प्यार करता था। वहां पे वो ना किसी भी से भी कुछ भी नहीं चाहता था, लाइक उसे वेल्थ नहीं चाहिए, पैसा वैसा, कंफर्ट, आराम, कुछ नहीं चाहिए उसे। सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि उसका जो ये शहर है एथेंस जो है वो एक परफेक्ट स्टेट कह सकते हैं ना हम, परफेक्ट स्टेट, एक सबसे बढ़िया राज्य जो है वो बने। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, उनकी सोच बहुत अच्छी हो और नोबल हो, बहुत महान एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसा वो अपने इस राज्य को बनाना चाहता था। तो इसकी कहानी पढ़ते हैं। ये जो है रोरा पावर है, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। सॉक्रेट्स lived in Athens. सॉक्रेट्स कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे ये? एथेंस में रहते थे। About 400 years before Jesus Christ was born. कितने साल पहले रहते थे? करीब करीब 400 साल पहले। जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 400 साल पहले जो है माना जाता है कि ये रहते थे एथेंस में। एज अ बॉय ही वॉज अगली। एक लड़के के तौर पे हम देखें तो वो बहुत ही बदसूरत थे। अंडरसाइज्ड, हाइट कम थी, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और एक पिचकी हुई चपटी नाक उनकी थी, आप देख सकते हो जैसा कि इस फोटो में। ठीक है। एंड बल्जिंग आईज, और इस तरीके की अजीब सी मोटी मोटी सी इनकी आंखें थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। इनके जो पिताजी थे वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। ठीक है। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर शेबिली ड्रेस्ड। इसीलिए वो बहुत गरीब थे उसके पापा। इसीलिए जो सुकरात थे या जो सॉक्रेट थे वो क्या थे? हमेशा फटीचर कपड़े पहने हुए होते थे, पुराने कपड़े वो हमेशा पहने हुए होते थे। शैबिली मतलब बहुत पुराने, फटीचर ढंग से वो तैयार हुए होते थे। Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. अब दूसरे बच्चों की तरह जो उन्हीं के उम्र के थे वो कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। Where the most important lessons, जहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन थे वो कौन कौन से थे? म्यूजिक और जिम्नास्टिक के, मतलब संगीत के और जिम्नास्टिक इस तरीके का एक्सपोर्ट होता है इसके। He also learned some science and mathematics. उन्होंने क्या और सीखा? कुछ साइंस और कुछ मैथमेटिक्स भी उन्होंने सीखी, मतलब ज्ञान विज्ञान और ये सब चीजें जो है, गणित वगैरह उन्होंने सीखी। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत सितारों के बारे में भी उन्होंने पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। लेकिन इतनी ज्यादा इतिहास या फिर इतना ज्यादा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब हमारी पृथ्वी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जितना अब की जनरेशन, मतलब हम लोग जितना पढ़ सकते हैं, अब जितनी चीजें अवेलेबल हैं उतनी उस समय पे तो नहीं थी। तो उन्होंने इतना नहीं पढ़ा जितना हम अब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये बहुत अजीब सा जो छोटा सा क्रिएचर था, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी एक छोटी सी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस, और बिल्कुल प्लेन उनका चेहरा था, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। वो बहुत ही सोच विचार करने वाला एक बच्चा था। He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. He watched his companions, उसके जो साथी थे वो उन्हें देखता था हर समय, and allowed very few things to escape his notice, और बहुत ही कम चीजें होती थी जो उसके नोटिस से बाहर जाती थी। मतलब वो उन्हें बहुत ज्यादा पास से, नजदीक से ऑब्जर्व करता था, देखता था उन्हें ध्यान से, और कोई भी ऐसी चीज होती होगी जो मुश्किलों से ही उसकी नजर से बच पाती थी।
Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates के पास बड़ा सा घर और बहुत बढ़िया बेड वेड फर्नीचर वर्नीचर इतना अच्छा कुछ भी नहीं था. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem to want, ऐसा नहीं लगता था कि उसे चाहिए भी है पैसा या फिर सुंदर सुंदर चीजें जिस पर उसका अधिकार हो. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो क्या सोचता रहा? थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर. वो बहुत कम सोचता था किन चीजों के बारे में? जो शारीरिक आराम होते हैं, कंफर्ट होते हैं या प्लेजर होते हैं. हमें जो भी इच्छाएं होती है बढ़िया बढ़िया है ना, प्लेजर हमें मिलता है, सुख सुकून या कंफर्ट के बारे में वो बहुत कम सोचते थे. ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट. और उन्होंने अपना पूरा दिमाग केवल किस चीज के पीछे लगा दिया था? कि जो चीज बहुत नोबल होती है, बहुत पवित्र, बहुत महान होती है, ऑनरेबल होती है, आदरणीय होती है, या फिर जस्ट होती है, मतलब सही होती है, गलत नहीं होती. Socrates went round the town on foot and walked and talked to people. Socrates क्या करते थे? पूरे टाउन में पैदल पैदल घूमते थे, चलते थे और लोगों से बात करते थे. द अथेनियंस. अथेनियंस मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हैं? इंडियंस. तो वो लोग एथेंस में रहते थे तो वो अथेनियंस हो गए. ठीक है. सो उन्होंने बोला द अथेनियंस began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that is Socrates, come along and talk to him. और वो क्या कह रहे हैं कि जो अथेनियंस होते थे, जो बाकी के वहां के लोग थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया था कि उनके लिए हमारे जो सॉक्रेट थे वो एक जाने पहचाने, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना एक फिगर बन चुके थे, एक इंसान थे जो जाने पहचाने थे गलियों में. और जब भी वो उसे देखते थे तो वो बोलते थे अरे हाँ हाँ वो सॉक्रेट है, चलो चलो बात करते हैं उससे. आफ्टर सम टाइम सॉक्रेट्स बिकम फेमस एज अ टीचर. और कुछ समय बाद हमारा जो ये सॉक्रेट्स था ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध हो गया? ये एज अ टीचर, एक अध्यापक के तौर पर प्रसिद्ध हो गया. ही wandered along the roads and stood in the marketplaces. वो क्या करता था? wandered, घूमता था roads के along, मतलब साथ साथ जो सड़कें होती हैं उनके along, and stood in the marketplace. और बाजार की जो जगह होती थी वो वहां पर जाकर खड़ा हो जाता था. talking to anyone who cared to greet him. और किसी से भी बात करने लग जाता था. who cared to greet him, जो कोई भी उसको हाय हेलो नमस्ते इस तरीके से अगर ग्रीट कर देता था तो वो वहां पर खड़ा हो जाता था. his listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उसको जो सुनने वाले लोग थे, किसको? सॉक्रेट को. जो सुनने वाले लोग थे वर ऑफन कंफ्यूज्ड, वो अक्सर क्या हो जाते थे? कंफ्यूज हो जाते थे जब वो आर्ग्यू करते थे, मतलब बहस करते थे सॉक्रेट के साथ और आंसर्ड हिज क्वेश्चन या फिर उसके सवालों का जवाब देते थे तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे. सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन. सॉक्रेट अपने देश के लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को, अपनी सिटी के टाउन के लोगों को क्या बताता था? दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ. कि हर एक इंसान को सीखना चाहिए खुद के बारे में सोचना. सो दैट, ताकि by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct. वो कह रहा है कि हर एक इंसान को खुद से सोचना, खुद के बारे में सोचना चाहिए. so that, ताकि by using his reason, उसके इस कारण को वो यूज कर सके. he would have the power, तो उनके अंदर एक शक्ति होगी ये देखने की कि what was right, क्या सही था, just, क्या बिल्कुल सच है, एंड ट्रू, बिल्कुल ट्रू भी सच होता है, जस्ट मतलब सही है, राइट मतलब भी सही है, और ब्यूटिफुल मतलब कि सुंदर है. एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और अपना ओन कंडक्ट मतलब जिस तरीके से वो अपना आचरण किस तरीके से शेप कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं. He wanted Athens to be a perfect space. वो चाहते थे कि उनका जो ये टाउन है एथेंस, ये एक बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में बदल जाए. He told everyone
both his pupils and his other followers that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. और वो कह रहे हैं he told everyone, उन्होंने सभी को बताया, both his pupils, अपनी दोनों आंखों को, and his other followers, और उन सभी लोगों को जो उनको फॉलो करते थे, that this could only happen, कि ये केवल तब ही पॉसिबल है if every citizen, कि अगर हर एक नागरिक एडुकेट हिज माइंड, एडुकेट हिज ऑन माइंड मतलब अपने दिमाग को शिक्षित करे, सही नॉलेज अपने अंदर लेके जाए, टू सी, क्या देख सके, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, की क्या चीज है जो सही है और महान है, नोबल है, अच्छी है. ही बिलीव्ड दैट, वो क्या माना करते थे, किस चीज में विश्वास था उनका, दैट इफ दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड, कि सवाल करना और डिस्कशन मतलब किसी भी चीज पर बहस करना, बात करना, वार्तालाप करना, वुड हेल्प देम टू डू दिस, एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट्स. तो उसे लगता था कि ये जो चीज है ना, अपने दिमाग को एडुकेट आप कैसे कर सकते हो, तो वो इस चीज में बिलीव करते थे कि सवाल करना, एक दूसरे से डिस्कस करना, ये इस चीज में हेल्प करेगा. सो इसीलिए वो हमेशा इधर उधर चलते फिरते रहते थे, और कोई भी इंसान जो उन्हें ग्रीट कर दे या बात कर ले उनसे, तो वो उनसे बात कर लेते थे और उनसे सवाल करते थे. फिर अगर कोई उसका जवाब दे देता था तो वो उससे आर्ग्यू करते थे, या इंसान और यूजुअली जो भी उनसे बात करता था वो यूजुअली कंफ्यूज हो जाता था. ठीक है, अगर किसी ने उनके सवालों का जवाब दे दिया तो. चलो आगे बढ़ते हैं. When Socrates was an old man, जब सोक्रेट एक बूढ़े आदमी बन गए थे या हो गए थे, his fame had spread far and wide, और उनका जो ये फेम था, उनकी जो ये चर्चा थी, उनका जो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैल गई. The house of many a rich man opened its doors to him, और बहुत अमीर अमीर लोगों के दरवाजे, उन्होंने अपने दरवाजे इस इंसान के लिए खोल दिए थे. For people felt honored to have him as their guest. क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत ही ऑनर्ड फील होता था, बहुत सम्मानजनक फील होता था कि अगर वो उनके घर पर एक अतिथि बनकर आते हैं तो. By degrees, a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. और by degrees, जो बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए बड़े बड़े जो लोग थे, वो उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और उनको फॉलो करते थे जहां पर भी वो जाते थे. Among them was a young man named called Plato, और उन्हीं के बीच में एक जवान आदमी था जिसका नाम था Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became a famous teacher of Socrates, a teacher as Socrates himself. प्लाटो का नाम आपने सुना होगा. सो वो कह रहे हैं कि उन्हीं के बीच में एक जवान लड़का था जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, की उसने ना उनके हर एक शब्द को खजाने की तरह हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया, कि उसके मास्टर ने जो भी वर्ड बोला, जो भी अटर्ड मतलब जो भी वर्ड बोला, वो खजाने की तरह उसने यूज किया, समझा उसको, और आगे आने वाले सालों में बिकेम बन गया as famous a teacher as Socrates himself, इतना ही प्रसिद्ध अध्यापक जितने सॉक्रेट्स खुद थे. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ कि इसमें हमें क्या पता चला कि भाई सॉक्रेट के बारे में पता चला कि वो कौन था. ठीक है, सॉक्रेट के बारे में पता चल गया कि वो कौन था, वो क्या चाहता था, उसे वेल्थ वगैरह नहीं चाहिए थी, उसे कंफर्ट नहीं चाहिए था, वो सिर्फ ये बोलता था कि एथेंस जो है वो एक परफेक्ट स्टेट में बदल जाना चाहिए. एथेंस जो है वो एक परफेक्ट स्टेट में बदल जाना चाहिए, वो इतना ही चाहता था. राइट और उसके बाद उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके दूर दूर तक वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, और जब वो दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध हो गया तो बड़े बड़े लोग जो थे उनके घरों के दरवाजे उसके लिए खुल गए और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा होते थे. उससे जो भी वो बोलता था, सिखाता था, एज अ टीचर वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, और जो भी वो बोलता था, जो भी सिखाता था, वो लोग बहुत ध्यान से सुनते थे. और जो लोग उससे बात करते थे ना, वो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि बहुत नॉलेजेबल थे सॉक्रेट्स. ठीक है, तो वो यही कहते थे कि अगर एक इंसान अपने इस दिमाग में शिक्षा को भर ले
तो वो बहुत ही नोबल और ब्यूटीफुल एक इंसान जो है वो बन जाता है और अपना कंडक्ट जो है वो उतना ही ब्यूटीफुल कर लेता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि उनका एक ग्रुप में, उस ग्रुप में ही एक बहुत ही जवान आदमी था जिसका नाम था प्लेटो। और प्लेटो ने उनके मास्टर के द्वारा बताए गए हर एक वर्ड को खजाने की तरह हम कहीं रखा और आगे जाकर उतने ही प्रसिद्ध अध्यापक के तौर पे वो सामने आए जितने की सॉक्रेट्स थे। ठीक है। सो आज हम ये चैप्टर इतना ही करेंगे, आधा चैप्टर हमने कर लिया है, आधा चैप्टर हम कब करेंगे, पिछली अब आगे आगे जो क्लास होगी ऑब्वियसली उसमें ही करेंगे, इस क्लास में तो नहीं करेंगे। ठीक है।